महाकारुणिक, देव और मनुष्य के शास्ता तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदना। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के सद्धर्म को त्रिवार वंदना। और इसी सद्धर्म के मार्ग पर चलकर दुख मुक्त जो हुए हैं, हो रहे हैं और होने वाले हैं, ऐसे श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। ये सर्वश्रेष्ठ 3 रत्नों की उपलब्धि जिनके द्वारा हमें हुई है, ये 3 रत्न जिनके बदौलत हमें प्राप्त हुए हैं, ये मानवता का जीवन भी जिन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ ऐसा संविधान जिनके द्वारा प्राप्त हुआ है, विशेष रूप से हमारे जीवन में जो सही माने में सुख करता और दुख हरता है, ऐसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब के धम्म क्रांति को आखिरी सांस तक समर्पित रहता हूँ। आज के इस शुभ दिन में विशेष भगवान सम्यक संबुद्ध के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित अंशकालीन 10 दिवसीय श्रामणेर शिविर के इस कुशल कर्म के हेतु उपस्थित सभी अंशकालीन श्रामणेर, इस कार्यक्रम के आयोजक सभी त्रिशरण बुद्ध विहार समिति के सभी सदस्यगण, उपस्थित माताएं, पिताएं और छोटे छोटे बाल बच्चे, एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पूरे भारत भर और विश्व भर उस बात के बारे में लोग चर्चा करते हैं या बहुत सारे लोग सोचते हैं। वैसे मैंने भी बहुत दिनों से उसके बारे में सोचता हूँ कि आखिर इस बात का क्या कारण है। कटु है लेकिन सत्य है, बात कड़वी है लेकिन सत्य है। तो इतना बड़ा मसीहा, इतना बड़ा लीडर, नेता या मानो मार्गदर्शक, इतना बड़ा धर्मपिता बाबा साहब के जैसा हमें प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी बाबा साहब का समाज संगठित क्यों नहीं है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। आखिर क्यों नहीं है। भारत भर में घूमता हो और शहरों में जाता हो, खेड़ों गाँवों में जाता हो, देहातों में जाता हो, जहाँ वहाँ जाता हो, तो बाबा साहब के अनुयायी संगठित नहीं दिखाई देते। बाबा साहब 3 मूल मंत्र भी देके गए हैं। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लोग शिक्षित बने हैं, बड़े तादाद में शिक्षित बने हैं। गवर्नमेंट का आलेख भी है कि जिस समाज से बाबा साहब आए हुए हैं, वो समाज की शिक्षा में प्रगति भारत भर में 2 नंबर पर है, कभी 1 नंबर पर भी है। तो लोग शिक्षित बने हैं लेकिन संगठित नहीं बने हैं। तो आखिर क्यों। तो मैं बहुत दिन से सोचता था, कल एकाएक थोड़ा सा ध्यान में बैठ गया तो मेरे मन में फिर से ये क्वेश्चन कल से ज़्यादा उभर कर आया कि आखिर बाबा साहब का ये समाज संगठित क्यों नहीं है। तो सोचते सोचते मुझे कुछ आंसर मिल गए कि ये कारण है। तो सोचा कि चलो पहले ये पवित्र काम अपने विहार से किया जाए कि संगठित क्यों नहीं है ये बताया जाए, और कैसे संगठित होगा ये भी बताया जाए। तो और भी लोग उसके ऊपर बोलना शुरू करेंगे तो सभी लोगों के विचार आने शुरू हो जाएंगे कि संगठित बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, संगठित करने के लिए क्या
त्याग करना पड़ेगा, क्या कुछ नियोजन करना पड़ेगा? तो हो सकता है समाज से अलग अलग प्रकार के ऐसे विषय में चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। तो पहला तो कारण मुझे ये दिखाई दिया कि बाबा साहब के पश्चात, बाबा साहब का महाप्रयाण होने के बाद, बाबा साहब यहाँ से चले जाने के बाद, बाबा साहब का देहांत होने के बाद, बाबा साहब के जैसा कोई एक निष्ठ ज्ञानी विद्वान नेतृत्व करने वाला कोई नहीं मिला। ये पहला कारण हमें पता चला कि ये बाबा साहब का समाज संगठित क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा निष्ठावान, निस्वार्थ से भाव करने वाला, सभी को संगठित करने वाला, सभी को एकजुट रखने वाला ऐसा कोई नेता या लीडर या कोई निस्वार्थ भाव से ज्ञानी प्रज्ञावान बाबा साहब के बाद कोई नहीं मिला। ये एक कारण है कि इसलिए समाज संगठित नहीं है। नेता तो बहुत मिले, नेता बहुत है, लेकिन ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। आप लोग कहेंगे भंते जी इतने बड़े बड़े लीडर लोग हैं भारत में और वो अज्ञानी क्यों है? वो समाज को संगठित नहीं कर पाए इसलिए अज्ञानी बोलता हूँ मैं, बाकी बातों में नहीं जाता हूँ। क्योंकि जो काम के लिए लीडर होना चाहिए, जो काम के लिए नेता होना चाहिए, जो लोगों को संगठित करने का बाबा साहब का जो बाकी का काम बाकी है, उसके लिए कोई आगे नहीं आया और कोई ऐसे निस्वार्थ भाव से काम करने वाला नहीं मिला कि जो बाबा साहब के जैसा हो, प्रज्ञावान हो। विद्वान बहुत है, विद्वान बहुत है, ज्ञानी बहुत है, लेकिन प्रज्ञावान नहीं है। तो विद्वान में और प्रज्ञावान में क्या फ़र्क है? तो विद्वान को मंत्री पद कैसे मिला जाए, या धन कैसे कमाया जाए, या पद प्रतिष्ठा कैसे कमाया जाए, ये इसका ज्ञान होना इसे विद्वान कहते हैं। लेकिन प्रज्ञावान उसे कहते हैं कि मेरे साथ साथ सभी समाज की प्रगति कैसी हो, पूरा समाज संगठित कैसे हो, पूरे समाज की उन्नति कैसे हो, ये समाज हानि से कैसे बचे, ये प्रज्ञा के द्वारा जो सोचता है, ज्ञान के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा, तो उसे प्रज्ञा कहते हैं। तो खुद का धन कमाने का नॉलेज बहुत लीडरों के पास है, बहुत लीडर लोग हैं अपने उनके पास धन कमाने का, बहुत धन कमाने का टेक्निक है, आइडिया है, नॉलेज है। लेकिन बाबा साहब के जैसे त्याग भावना नहीं है। उन लोगों में जितनी त्याग भावना होनी चाहिए उतनी त्याग भावना नहीं है। समय पर बाबा साहब ने अपने मंत्री पद का भी त्याग कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे महात्यागी की कमी है, इसलिए ये समाज थोड़ा संगठित नहीं है। ये पहला कारण है। दूसरा एक कारण हमें दिखाई दिया कि आखिर ये समाज संगठित कहाँ किया जाता है? संगठित करने की कोई जगह होगी ना। तो फिर पता चला कि हर समाज अपने अपने श्रद्धा स्थलों पर संगठित होते हैं। जैसे मुस्लिम भाई मस्जिदों में संगठित होते हैं, जैसे क्रिश्चियन भाई ये लोग चर्च में संगठित होते हैं, जो सिख भाई है वो लोग अपने गुरुद्वारों में संगठित होते हैं, हिंदू भाई अपने अपने मंदिरों में या देवालयों में संगठित होते हैं। गहराई से देखने के बाद पता चला कि यही बात बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम धर्म यात्रा पर सारनाथ में ये बात कही थी कि नहीं हर दिन, लेकिन कम से कम दीक्षित बौद्धों का कर्तव्य है कि सफ़ेद वस्त्र पहनकर अपने पूरे परिवार के साथ वो कम से कम संडे के दिन, इतवार के दिन, रविवार के दिन कम से कम वो विहारों में जाए, क्योंकि वो संगठित बनने की सबसे अच्छी जगह है। लेकिन खेद की बात है, कटु है लेकिन सत्य है, कि मुसलमान भाई वो बेचारे
दिन में कम से कम 5 बार मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं। मस्जिदों में इकट्ठा होके जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है वैसे नमाज पढ़ते हैं और नम्रता के साथ उन मस्जिदों में काजी का और वो मौला का ही चलता है, मौला की ही सुनते हैं, वो काजी का ही सुनते हैं। मस्जिद में जाने के बाद चाहे कितना भी धनवान मुसलमान हो, चाहे वो कितना भी ज्ञानी पंडित विद्वान हो, चाहे कौन से भी पद प्रतिष्ठा पर हो, किसी भी कंपनी का या मालिक आदि हो, लेकिन मस्जिद में जाने के बाद वो उस मौला की या उस काजी की ही सुनता है, उनके सामने घुटनों पर बैठता है और उनको ही अपना धर्म गुरु मानता है। उनमें वो नम्रता आई हुई है। वही क्रिश्चियन भाई जब चर्च में जाता है तो जो उनका पादरी होता है, फादर होता है, तो उनके सामने नम्र होकर ये यीशु का संदेश लेके आया है, जो कहता है ये यीशु की बात है, ऐसे दिल से मानता है और नम्रता के साथ बैठता है, चाहे वो कितना ही धनवान हो, रईस क्यों ना हो, कुछ भी हो, लेकिन वो गुरु की बात मानता है, फादर की बात मानता है और न कभी भी न चुकते हुए वो कम से कम फ्राइडे को चर्च में जाता ही जाता है और संडे को चर्च में जाता ही जाता है। संडे को मुसलमान भाई फ्राइडे को कम से कम जाता ही जाता है। हिंदू भाई अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने देवालयों में सुबह शाम जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं, लेकिन हफ्ते का फिक्स उनका कोई दिन नहीं है। जैसे मुसलमान फ्राइडे को जाते हैं और क्रिश्चियन संडे को जाते हैं, वैसे हिंदुओं का कोई फिक्स दिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 12 माह उनके पास सन उत्सव है। उनको इकट्ठा होने के लिए हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार है, हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार है, साल भर चलता है, नहीं तो सप्ताह भर के सप्ताह चलते हैं। इसलिए उन्हें इकट्ठा होने के लिए, संगठित होने के लिए उनके गुरुओं के पास, महाराजों के पास, बाबाओं के पास, माताओं के पास बहुत भीड़ होती है। हमारे सिख भाई चाहे देश का कोई पंतप्रधान क्यों न हो, लेकिन गुरुद्वार में जाता है, जूते साफ करता है और उनका जो धर्म गुरु कहते हैं, तो उधर जाने के बाद अपना कोई पद नहीं रखते, वो लोग प्रतिष्ठा नहीं रखते, धन की कोई अहंकार गर्व कुछ भी नहीं रखते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जैसे उनके धर्म गुरु कहते वैसे नम्रता के साथ सुनते और वहाँ पर बैठते। इसलिए वो सभी लोग समय समय पर संगठित बनते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। अपने दीक्षित बौद्धों के बारे में सोचा जाए तो बाबा साहब को तो बहुत मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि चाहे उनके ऊपर कोई अपशब्द बोले तो पूरे रास्ते पर आ जाते हैं, तोड़ फोड़ करने के लिए भी आगे पीछे नहीं डरते हैं, भारत बंद करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। बाबा साहब के कोई पुतले को अगर कोई हार बीर डाले तो बड़ा हंगामा करने में आगे पीछे नहीं आते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि हर संडे को विहारों में जाए, वो बात नहीं मानते। पूरे बौद्धों की बात नहीं कर रहे, जो जाते हैं वो तो धन्य है, वो तो बाबा साहब के करुणा के पात्र है, वो तो बाबा साहब के आशीर्वाद के पात्र है। अरे वो तो अपने मंगल के राह पर चल रहे, वो तो धन्य है, वो तो बेचारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये दूसरा मुझे पता चला कि विहारों में संगठित होने की सर्वश्रेष्ठ जगह है, लेकिन बौद्ध विहारों में बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन जितने भी बौद्ध विहार है भारत में, जितने भी बौद्ध विहार है भारत में, उन विहारों में भिक्षु की संख्या बहुत कम है।
गुरु की संख्या बहुत कम है, और जहाँ बिल्कुल गुरु ही नहीं है वहाँ पर वो विहार समिति के द्वारा, कमेटी के द्वारा और ऐसे उनके द्वारा चलाया जाता है। उन समितियों में, उन कमेटियों में देख रहा हूँ, उन समितियों में, उन कमेटियों में पूरे भारत भर में 5% खाली ईमानदार कमेटी और समिति है। 5% खाली, 5%। बाकी समितियाँ, कमेटियाँ केवल मान सम्मान के लिए, आदर सत्कार के लिए, धन समाज से जुटाने के लिए, और कुछ समितियाँ तो सत्य है, कटु है लेकिन सत्य है, कुछ समितियाँ तो समाज से पैसा इकट्ठा करके अपने अपने घरों में या अपने अपने शान शौकत पर भी लगा रहे हैं। मैं, आप लोग हमेशा ये अच्छा काम करते हैं, थोड़े दिन में आप लोगों को पहचाना कि आपका काम सही मार्ग पर चल रहा है, भले धीरे गति से हो, कुछ भी हो, लेकिन सही गति से चल रहा है। कमेटी तो अवश्य हो, समिति तो अवश्य हो, लेकिन वो 3 रत्नों से साथ जुटी हुई हो, 3 रत्नों के साथ जुटी हो। हर धर्म में अपने गुरु के आदेश से चलाया जाता है, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वार हो। लेकिन बौद्ध विहार ये अनेक अनेक प्रकार के संगठनों के द्वारा चलाया जाता है। आप लोगों को उनको नाम भी मालूम होंगे। तो मैं देख रहा हूं कि हर संगठन का एक अलग प्रकार का, हर संगठन का एक अलग प्रकार का रीति रिवाज बनाया हुआ है, हर संगठन का। तो हर संगठन का थोड़ा सा अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग प्रकार की पूजा अर्चा है। तो संगठन बनने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। विहारों में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, जयंती तो बहुत सारे मनाते हैं। भारत की तो बात छोड़ो, विश्व में इतनी भीड़ नहीं होती, इतनी भीड़ बाबा साहब की जयंती की होती है विश्व में। ये विश्व से भी अलग कोई विश्व होगा तो वहाँ पर भी नहीं होगी, इतनी भीड़ है। ये तो पूरी दुनिया को मानना ही पड़ेगा। बाबा साहब के जयंती के दिन इतने लोग आते हैं कि पूछो मत। कहाँ से आते पता नहीं, इतने कहाँ से आते ये भी पता नहीं, कहाँ कहाँ रहते ये भी पता नहीं, ऐसे ढूंढने से मिलते नहीं। लेकिन उस समय कहाँ कोई बुलाते नहीं, फिर भी आते, इतने आते हैं, इतने तादाद में आते हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं। लेकिन उसी समाज का नेतृत्व करने के लिए अगर कोई इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो उतने उसे वोट नहीं मिलते हैं। वो कहाँ छुप जाते हैं पता नहीं, कहाँ छुप जाते हैं, क्या कहाँ मर जाते हैं पता नहीं, पता नहीं वहाँ कहाँ, वो तब कहाँ जाते हैं मालूम नहीं। तो मैंने बहुत डीप से सोचा, तब पता चला कि वो मर नहीं जाते, कहाँ जाते नहीं, तो वो अलग अलग गुटों में जाते हैं। कोई कांग्रेस के तरफ जाते हैं, कोई भाजपा के तरफ जाते हैं, कोई शिवसेना की तरफ जाते हैं, कोई मनसे के तरफ जाते हैं, कोई वो जिस राज्य में जो पक्ष का कोई लीडर मध्यस्थी अपने समाज का नेतृत्व करता है उनके पीछे पीछे जाते हैं। बार बार बोल रहा हूँ कि कटु है लेकिन सत्य है। आप लोगों को भी, आप लोग भी देखते होंगे तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। ये मैं यूट्यूबर भी डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये समाज जल्दी से जल्दी संगठित हो जाए, कोई ना कोई सामने आ जाए और कोई ना कोई इन सभी को अपना अपना जो गलत हो रहा है वो कोई ना कोई बताए कि ऐसा ये गलत है। बात केवल उन लोगों की नहीं है। देखते हैं कि समाज में हर पक्ष में अपने समाज का कोई लीडर है, अपने समाज का कोई लीडर हर पक्ष में है। वो बेचारा इतना ही जानता है कि मैं उस पक्ष में हूं इसलिए मंत्री हूं, या कोई एमएलए हूं, या कोई एमपी हो, या कोई कॉरपोरेट का कोई नगर सेवक आदि हो, उस पक्ष में हूँ मैं। अगर वो पक्ष में नहीं हूँ, मैं अगर मेरे समाज से हो तो मैं चुन के नहीं आऊँगा। तो बस वो अपना देख रहा है, स्वार्थ है। इसलिए मैं पहले ही कहा कि बाबा साहब के जैसा निस्वार्थ लीडर नहीं मिला। और ठीक है, आपने अपना भला करता है, या 5, 50, 100, 2, 5 हज़ार लोगों का भला करता होगा वो मंत्री, या कहो 1-2 लाख लोगों का करता है। लेकिन ये तो करोड़ों की आबादी में बहुजन लोग हैं, उनका क्या?
आप लोगों ने और एक बात देखो, और एक बात सत्य है कि आखिर विहारों में, मंदिरों, विहारों में जहाँ जहाँ जो जो कोई समिति है, कमेटी है, वो कमेटी के या समिति के या उन विहारों में जाने वाले या थोड़ा बहुत नेतृत्व करने वाले जो जो कोई उपासक या उपासिका है, उनके संबंध किसी न किसी लीडर के साथ है, किसी न किसी लीडर के साथ है, सिवाय 5% छोड़ने छूटे हुए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, मैं बीच बीच में 5% भूल गया तो तुम याद में रखने का कि मैं 5% लोगों को छोड़ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी देखे हुए हैं मैंने। 5% लोग जो है वो तो शुद्ध रूप से काम में लगे हुए, वो तो अपनी पारमिता बना रहे हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत सुख में जाने से नहीं रोकने वाले, वो तो सुख मार्ग पर चल रहे। लेकिन बहुत सारे कमेटियाँ और समितियाँ ऐसी है कि उनमें से किसी न किसी महिला का कहो, पुरुष का कहो, वो विहारों में भी काम कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, लेकिन विहारों के साथ साथ उनका संबंध किसी न किसी लीडर के साथ है। इसलिए वो विहारों में धर्म के काम से ज़्यादा जब जब कभी इलेक्शन आता है तो वो लीडर के इशारे से किसके तरफ वोटिंग ये घुमाना है, इसका काम ज़्यादा होता है। बौद्ध विहारों में होता है। कटु है लेकिन सत्य है, बौद्ध विहारों में हो रहा है। तो उनमें से भी कोई इकट्ठा नहीं है, एक विहार में भी संगठन नहीं है। एक विहार में अगर एक कहता है कि हम इस समय ये वोटिंग करेंगे, क्योंकि वो चुन के आएगा तो अपने विहार के लिए 10 लाख 15 लाख या मूर्ति या जमीन अपने नाम कर देगा, ऐसा कुछ देगा, ऐसा वो प्रस्ताव सबके सामने रखता है। कहाँ रखता है? जहाँ पर भगवान कहते हैं राग निकालो, द्वेष निकालो, मोह निकालो, जहाँ जिस विहार में ये निकलना चाहिए उस विहार में वो लोभ की बात करता है। और बेचारे सभी अविद्यावान लोग उसके बात के लिए साधुवाद करते हैं। वो इतनी अच्छी तरह से समझा देता है कि अपना विहार होगा तो अपने पास कहाँ पैसे, मूर्ति, वो साहब मूर्ति देगा, वो साहब स्लैब डाल के देगा, वो साहब ये करके देगा, तो हम लोग उसको वोट करेंगे। तो समाज को बेचते हैं। बाबा साहब समाज को बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन समाज को बेचते हैं। किस लिए? बुद्ध के मूर्ति के लिए, बाबा साहब के पुतले के लिए, मंदिर विहारों का स्लैब डालने के लिए, विहार में फर्शी बिठाने के लिए, विहार का गेट और ये कंपाउंड बनाने के लिए, या किसी विहारों की जमीन अपने नाम से उस मंत्री के द्वारा होगी इसलिए। तो भाई काम तो बड़ा गड़बड़ वाला, गलत चल रहा है। कटु है लेकिन सत्य है। मैंने बहुत घूमा, मैं भारत में बहुत घूमा, मैं बहुत घूमने के बाद ये मैं देखा कि ऐसा होता है। बात मैंने बहुत सारे लोगों को भी समझाने की कोशिश की कि चाहे अपना विहार बिना बुद्ध के मूर्ति का रहे या इतनी छोटी सी बुद्ध की मूर्ति रहे, क्या समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 1000 रुपये की मूर्ति दान करे? इतनी छोटी कर सकता है, लेकिन स्वाभिमान के साथ वो विहार रहेगा, किसी के साथ वो समाज बिका हुआ नहीं रहेगा। तो जब कोई देता है तो लेने के लालसा से ही देता है। लेकिन आपने कभी ये बात सुनी है कि किसी मस्जिद को किसी आमदार के निधि से, खासदार के निधि से, या किसी मंत्री की निधि से, या किसी कॉरपोरेट के निधि से पैसा आता है? ऐसा कभी सुना है आपने मस्जिद को? या मस्जिद वाले लेते हैं? तो बात तो यहाँ पर ऐसी लग रही कि कम से कम अपने धर्म स्थलों के लिए मुसलमान निस्वार्थ है। बाकी उनके धर्म में कुछ बातें अच्छी है या बुरी है वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कम से कम अपने धर्म स्थलों के प्रति वो श्रद्धावान है कि ये हमने दान इकट्ठा करके मस्जिद खड़ी करनी चाहिए। इतना तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो बगैर मुसलमान का दान मस्जिद के लिए लेते नहीं है। अगर किसी ने दिया भी तो उसको नापाक समझते हैं। नापाक समझ के किसको लगाते हैं मालूम है? मस्जिद के टॉयलेट और बाथरूम को लगाते हैं, मस्जिद को नहीं लगाते हैं। जिसकी सुनता नहीं हुई है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, उसका पैसा तक मस्जिद को नहीं लगाते और किसी गवर्नमेंट से भी नहीं लेते।
तो लेकिन हर मोहल्ले में जाके तो देखो, हर मोहल्ले में भले 5 मुसलमान क्यों न हो, लेकिन बड़ी सी बड़ी मस्जिद है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मुसलमानों से पैसा कमाने में दीक्षित बौद्ध कम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है दीक्षित बौद्धों के पास पैसा नहीं है क्या? दीक्षित बौद्धों के पास पैसा है, लेकिन जितना मस्जिद के ऊपर श्रद्धा मुसलमानों की है, उतनी श्रद्धा बौद्धों की विहारों पर अभी होनी बाकी है। जब होगी तब ये किसी भी बात की ज़रूरत नहीं होगी। ये बात ख्याल में रखना। तो ये दूसरा भी पॉइंट मेरे याद में आया कि विहारों में संगठन होने की जगह है, लेकिन संगठन पॉलिटिकल लोगों के पीछे पीछे जाने वाले बहुत जगह पर बन रहे, इसलिए वो विहारों में भी संगठन नहीं हो रहा है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि समाज का संगठन करने का सही मायने में काम और नेतृत्व भिक्षुओं को दिया गया है। दिया गया है तो ये बुद्ध ने संघ की स्थापना की है, भिक्षुओं ने करना चाहिए। लेकिन मैं संघ में हूँ, संघ को प्रणाम करके बोलता हूँ, बात सत्य है। संघ में बहुत ज्ञानी, विद्वान, पंडित, वक्तृत्ववान, संगठन बनाने वाले, समाज से बहुत सारा धनराशि इकट्ठा करके अच्छा काम करने वाले बहुत भिक्षु है, नॉलेज वाले बहुत है। लेकिन जब सांघिक काम करने की बात आती है, सांघिक काम करने की बात आती है, तो कोई भिक्षु सामने नहीं आते हैं। जब व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है, जो कार्यक्रम का पैसा उनके हाथों में होता है, जो कार्यक्रम का पूरा नेतृत्व उनके हाथों होता है, तो वो कार्यक्रम करने में वो जी जान लगा देते हैं। दिन का रात करके कैसा पॉम्पलेट छपना, कैसा क्या करना, किस को बुलाना, कैसे लोगों से संगठित करना, कैसा दान इकट्ठा करना, पूरा ज्ञान उनको पास है। लेकिन वही बात सभी भिक्षु मिलकर हम एक ही प्रोग्राम करेंगे, तो इसलिए उनका ज्ञान कहा जाता है पता नहीं। वो संगठन की जब बात आती है तब वो एक साथ काम नहीं करते, अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में काम करते हैं। तो ये भी संगठन न होने का ये तीसरा एक कारण है कि भिक्षु लोग भी संगठित तरीके से काम नहीं करते। या बौद्धों के जितने भी संगठन हैं, कहो भारतीय बौद्ध महासभा है, या त्रिलोक्य है, या भिक्षु संघ है, या मानो कोई भिक्षु महासंघ है, ये सभी लोग इकट्ठा होकर काम नहीं करते, अपने अपने अलग काम करते। क्यों करते? वो भी तो सही में है कि अपना अपना स्वार्थ है। तो ये एक कारण है कि समाज संगठित नहीं है। और बाबा चाहते थे कि समाज संगठित हो। संगठित समाज भारत का, बलशाली भारत का निर्माण करता है। ये जमात ऐसी वैसी जमात नहीं है। ये